नमस्कार, जोहार। मैं हेमंत महतो और आप देख रहे हैं बोकारो आज तक। दोस्तों, कल ही बोकारो प्रमंडल के पेटरवार वन क्षेत्र के पदाधिकारी रेंजर अरुण कुमार रिटायर हुए हैं। ये पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं है, लोगों में चर्चा है। लेकिन उससे पहले उनके अवैध कारनामों, अवैध लकड़ी कटाई, पत्थर उत्खनन, जंगल भूमि का अतिक्रमण समेत कई मुद्दों को लेकर उन पर एसीबी जांच चल रही है और एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। एसीबी जांच भी कर रही है। और इसके साथ ही हमारे साथ अभी पिछड़ी क्षेत्र के वन सुरक्षा संरक्षण समिति के सूरज महतो हैं, जो काफ़ी पहले से, आज से करीब 40 वर्षों से वन बचाव पर लगे हुए हैं। आसपास में कई आंदोलन किए हैं, कई माफियाओं के खिलाफ शिकायत किए हैं। और वन भूमि अतिक्रमण हो या आरा मशीन हो या अवैध पत्थर हो, अवैध लकड़ी कटाई हो, तमाम मुद्दों को लेकर इन्होंने हमेशा सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और शिकायत किया है। और अरुण कुमार के कार्यकाल में इन्होंने काम किया है और कई शिकायत उनका है। आइए जानते हैं कि अरुण कुमार के द्वारा जो पेटरवार वन क्षेत्र के पिछड़ी के आसपास जो अवैध कार्य किया गया है, पूरा जानकारी इनसे लेते हैं, सूरज कुमार जी से। बताइए कि आपका कार्यकाल में अरुण कुमार जो रेंजर है पेटरवार वन क्षेत्र के, क्या क्या वैसे काम किए हैं जो आपके नज़र में वो अवैध है और गलत है? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल के माध्यम से जो जन समस्याओं को उजागर करके लोगों को ध्यान और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का काम किए हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और अरुण कुमार रेंजर के कार्यकाल में, दूसरा कार्यकाल में जो उनके द्वारा गलत काम किया गया है और सरकार को जो नुकसान पहुंचाया है, उस संबंध में जो जानकारी मेरे पास है, मैं उन जानकारियों को आपके पास रख रहा हूं। पहला है कि बहादुरपुर बीट कार्यालय जो लगभग 50 बरस से ज़्यादा समय से वहाँ चल रहा है, वहाँ वन विभाग का अपना मकान कार्यालय बना हुआ है। उसमें वनरक्षी और आपका वनपाल लोग रहते थे। हम लोग पिछड़ी का जो वन भूमि का क्षेत्र है या पिछड़ी ग्राम बहादुरपुर बीट ऑफिस में हम लोग आते हैं। तो वर्ष 2013 में केस जब दर्ज हुआ, अश्वनी कुमार झा के द्वारा टाइटल सूट केस किया गया, जिसका केस नंबर 38/2013 है। केस की जानकारी तो हम लोग को नहीं था, लेकिन जब दखल दिलानी हुआ 2015 में, तो हम लोग को अखबार में जब छपा तो हम लोग को मालूम हुआ कि ये ज़मीन किसी रैयत का था और उसको डिग्री मिल गया है। और जब विशेष जानकारी न्यायालय से प्राप्त किए तो ये जानकारी मिला कि वो अश्वनी कुमार झा के द्वारा बोकारो डीसी, बोकारो डीएफओ, पेटरवार रेंजर को पार्टी बनाया था और इन लोग को नोटिस भी मिला। लेकिन इन लोगों ने, चूँकि एक पूर्व सुनियोजित तरीके से ये केस भी किया गया, जो नोटिस मिला उस नोटिस के मुताबिक इन लोगों ने कोई अपना वकील नहीं रखा और जानबूझ के किया गया और न कोई कागज दिखाया गया और न उसमें भाग लिया, जिसके चलते केस 2 साल में वो एक तरफा माने फैसला उसके पक्ष में हो गया और तुरंत फिर दखल दिलानी भी हो गया। और दखल दिलाने के पहले अरुण कुमार रेंजर के द्वारा वहाँ जो सिपाही रहता था, वनरक्षी, जो वनपाल रहता था, सब लोग को वहाँ से हटा दिया था, ट्रांसफ़र कर दिया था। तो इसका मतलब है कि से मिलके, हाँ, इसका मतलब है कि जानबूझकर रैयत के पक्ष में डिग्री दिलाने के लिए ये जो अरुण कुमार है वो जानबूझकर उसमें केस में भाग नहीं लिए, अपना पक्ष नहीं रखें या कोर्ट में गए नहीं, ये जान सुनियोजित षड्यंत्र के तहत। और ये 81 डिसमिल का रकबा है और 81 डिसमिल जो एनएच के बगल का जो जमीन, उसका काफ़ी वैल्यू है पर डिसमिल में, तो वो उसके पक्ष में हो गया और ये राज्य सरकार को काफ़ी नुकसान पहुंचाने का काम किया अरुण कुमार रेंजर के द्वारा। और अभी वर्तमान समय में जब इन लोग को दखल दिलानी हो गया तो ये लोग आनंद फानन में हाईकोर्ट गया और आनंद फानन में हाईकोर्ट से जो आदेश दिया कि यथा स्थिति रखा जाए, बहाल किया गया। और इसके बाद फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश फिर आया है कि इस केस को पुनः ओपन किया जाए। तो ये केस रेणुघाट न्यायालय में चल रहा है अभी
और इसमें 2 गवाही अभी तक दे दिया गया है वन विभाग की ओर से, और बाकी गवाही को ठंडे बस्ता में डाल दिया है। चूंकि इनका रिटायरमेंट का अवधि इनको मालूम है, इसलिए रिटायरमेंट का अवधि का इंतजार करते हुए 2 गवाही के बाद तीसरा गवाही नहीं किया, और डेट जो पड़ रहा है उस डेट में कोई जाता है नहीं भी जाता है, ये कॉलम पूरा किया जा रहा है, लापरवाही किया जा रहा है। लापरवाही किया जा रहा है। और वर्तमान में ये केस बहादुरपुर बीट कार्यालय का टेनूघाट में केस चल रहा है वर्तमान समय में। अच्छा, तो और क्या है इनका? दूसरा बिंदु पर है आपका पिछड़ी वन भूमि में जो सुरक्षित वन भूमि, यहाँ 3 सड़क का निर्माण हुआ वन भूमि में आरईओ के द्वारा, बोकारो आरईओ के द्वारा 3 वन भूमि का बिना एनओसी का काम चालू हुआ। इसकी लिखित सूचना हमने रेंजर को दिया, डीएफओ को दिया, रेंजर यहाँ आए भी और स्थल को निरीक्षण भी किए। जहाँ पेड़ कटा हुआ है ठेकेदार के द्वारा पेड़ काटा गया, अपना डोजर से जेसीबी से काट के गिराया हुआ था। हमारे दक्षिण का मुखिया लक्ष्मण सिंह, पंचायत समिति रोहित सिंह, हम लोग समिति के लोग स्वयं उपस्थित थे, और फोटो में जो छपा है वहाँ का सिपाही लोग भी वहाँ पर पेटवार से आए थे, और अरुण कुमार स्वयं अपने भी आए थे, और इसके बावजूद भी उस पर कार्रवाई करने का काम नहीं किया अरुण कुमार, और ठेकेदार बना लिया रोड मिली भगत से बना लिया। दूसरा रोड पर जब लड़ाई फिर शुरू हुआ तो उसका हमने विरोध किया, और विरोध किया कि भाई आप एनओसी डीएफओ से लाइए और समिति के लोग को जानकारी दीजिए क्या कहाँ से कहाँ तक का एनओसी मिला है, और इस एनओसी के आधार पर ठेकेदार काम करेगा। लेकिन कोई एनओसी नहीं मिला, ज़बरदस्ती काम करते रहा। इसका शिकायत हमने काफ़ी ऊपर मुख्यमंत्री उस समय रघुवर दास झारखंड सरकार के थे, और तमाम विभाग के अधिकारियों को भी हमने लिखा इसी संदर्भ में। और हमने अनुमंडल पदाधिकारी घोलप साहब उस समय एसडीओ थे टेनूघाट के, उनको जब हम आवेदन दिया तो उन्होंने एक एसीएफ को चिट्ठी लिखा बोकारो को, और उस जांच में जब आए तो रोड निर्माण के समय जो बोल्डर गिर रहा था वो बोल्डर ट्रैक्टर में पकड़ाया, न ट्रैक्टर का कोई कागज न बोल्डर का कोई कागज, और जो रोड बन रहा था जिसके लिए रोड बोल्डर गिराया जा रहा था वो न उसका एनओसी, माने तीनों अवैध रूप से था। तब एसीएफ ने जो उसका पेटवार का फॉरेस्टर भी था और सिपाही लोग, और यहाँ हुबलाल महतो जो बांगा के आए थे साथ में, ये सब लोग इसको ट्रैक्टर को जब्त करके यहाँ से आपका पेटवार रेंज कार्यालय में जाके जिम्मा दिया, और जो भी कागजी प्रक्रिया किया होंगे एसीएफ के द्वारा किया गया, और हम लोग स्वयं गए थे। हम लोग अपने अपने गाड़ी से फिर वापस आ गए। ये 2015 का मामला है। 2 दिन के बाद अरुण कुमार उस ट्रैक्टर को छोड़ दिया। जब यहाँ पकड़ा गया उस समय कोई कागजात नहीं था, और 2 दिन के बाद कहाँ उनको कागज मिला, कौन सा कागज दिखाया, और ट्रैक्टर को छोड़ दिया। तो ये अवैध कारोबार का या अवैध कमाई का इन्होंने प्रोत्साहन दिया, और गलत लोगों को संरक्षण देने का काम किया, और समिति के लोगों का मनोबल तोड़ने का काम किया। किस तरह से? इसलिए किया कि समिति अगर जंगल बचा रहा है और जंगल में पेड़ पौधे हैं उसको ठेकेदार काट रहा है, और समिति जब जानकारी दे रहा है तो ठेकेदार के पक्ष में निर्णय लिया जा रहा है, तो समिति का स्वाभाविक मनोबल गिर रहा है। और जब मैं इसका विरोध किया तो बिना डीएफओ कार्यालय का किसी भी तरह का आदेश का अरुण कुमार रेंजर 2 सिपाही को भेजा पिछड़ी, बिना सूचना का गुप्त रूप से एक बैठक किया, और मेरे जगह पर एक श्यामलाल महतो जो धतकीडी का निवासी है, जो ठेकेदार का मुंशी था, उसको अध्यक्ष के रूप में ये लोग बना दिया 2 साल के लिए, और उसका कार्यकाल भी 2 साल में समाप्त भी हो गया। तो इस तरह षड्यंत्र रच करके जो समिति 1996 से चल रहा था और जंगल बचा भी रहा था, उसका मनोबल तोड़ने के लिए अरुण कुमार ने इस तरह का षड्यंत्र रचा, और पकड़ा हुआ ट्रैक्टर को भी छोड़ दिया। यानी कि जब आप लोग जंगल बचाने के लिए जो माफिया है, जो अवैध तस्कर है, उन लोगों के खिलाफ शिकायत करते थे, या सरकारी अधिकारी जो मिले हुए हैं अरुण कुमार भी, उनका शिकायत करते थे, तो आप ही को वन समिति से हटा के उल्टा केस भी कर दिया। केस तो इधर 2021 में किया है, लेकिन ट्रैक्टर को छोड़ा, और समिति को जो हमारे जगह पर दूसरे को बनाया बिना आदेश का, बिना डीएफओ ऑफिस का कार्यालय का किसी तरह का आदेश का नहीं, और बिना जो समिति चल रहे थे उस समिति को कोई जानकारी दी है। इस तरह का समिति में एक श्यामलाल महतो जो ठेकेदार का मुंशी था रोड बनाने के समय, उसको बना दिया। और दूसरे दिन जब अखबार में आया तो हमने इसका पूरा लिखा पढ़ी किया कि अवैध तरीके से यहाँ वन समिति का अध्यक्ष का बिना, यहाँ मुखिया निर्वाचित है, दोनों मुखिया, किसी को बगैर किसी सूचना का ये कमेटी में ये अवैध है, इसको रद्द किया जाए, ये हमने मांग किया। आपकी कमेटी को भंग करके भंग करने के बाद
और आराम मिल का क्या है ये और नियम? आराम मिल का मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री झारखंड सरकार का आदेश आया 2022 में कि जंगल से 5 किलोमीटर के दूरी में जो भी आराम मिल चल रहे हैं उसको अवधि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पेड़ कटाई को रोकथाम के दृष्टिकोण से अविलंब बोला कि जो भी आराम मिल चला उसको अविलंब जब्त करके कार्रवाई करते हुए जब्त किया जाए और तमाम लकड़ी को भी जब्त किया जाए, मशीन को भी जब्त किया जाए। जब ये अखबार में निकला प्रभात खबर में, तो उस प्रभात खबर के कटिंग को के साथ में हम अपने आवेदन के साथ में बोकारो डीएफओ को चिट्ठी लिखा कि इस पर अविलंब कार्रवाई करते हुए पेटरवार में जो आराम मिल चल रहे हैं, पेटरवार रेंज कार्यालय के अधीन में चल रहे हैं बिना लाइसेंस का, उसको अविलंब कार्रवाई करके उसको बंद किया जाए। तो और एक कॉपी हमने दिया प्रधान मुख्य वन संरक्षक रांची को भी कॉपी दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ और आराम मिल चलाने वाले लोग बिल्कुल निश्चित होके आराम मिल को चलाते रहे और अब तक चलिए रहा है। और आपको धमकी भी दिए थे क्या? नहीं, मुझे कोई धमकी दे दे, हमसे पूछ रहा था कि भाई आप चिट्ठी उट्ठी लिख दिए हैं, तब बोले भाई देखिए सरकार का आदेश है, उस आदेश पर चूंकि पर्यावरण का मामला है, पेड़ अगल बगल में काफ़ी कटाई हो रहा है और आप लोग जुड़े हुए हैं, लाइसेंस का आप लोग आराम मिल चला रहे हैं, तो हमको उस आधार पर चिट्ठी लिखे है। और आप उससे जुड़े हुए हैं वन समिति से? और अब वन समिति से हम जुड़े हैं, इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि हम उस पर रोकथाम के लिए अपना कार्रवाई के लिए हम लिखे हैं। तो क्या लगता है कि रेंजर अरुण कुमार के कार्यकाल में काफ़ी यहाँ अवैध काम हुआ है? तो ये अरुण कुमार के रेंजर के कार्यकाल में या उनकी छत्र छाया में पेटरवार में 3 आराम मिल सुचारू रूप से मुख्यमंत्री का आदेश के बाद भी चल रहा है। और डीएफओ जो यहाँ बोकारो में थे AK सिंह, उन्होंने भी नज़रअंदाज किया और आराम मिल चलते रहा और वहाँ के लोग आते थे पैसा वसूली करने के लिए। हमको जो सूचना मिला है कि उसका आदमी आता था डीएफओ ऑफिस से और पैसा वसूल करके यहाँ से चला जाता था आराम मिल से। तो इनका जो स्रोत है आय का, उससे 300% अधिक संपत्ति एसीबी ने बताया है, क्या सच लग रहा है? देखिए ये तो जांच का विषय है और पूर्व में जो हम लोग अखबार में या चैनल में देखे हैं कि 2019 में ही इसका कंप्लेन हुआ था और उस कंप्लेन के आधार पर उन्होंने इंटरनल जांच पड़ताल करने के बाद जो रिपोर्ट जो केस बना है उसमें आय से 300% अधिक है। लेकिन यदि अगर उसकी छापामारी की जाए तो ज़्यादा होगा, तो बहुत अधिक होगा और उसकी अनुमान हम लोग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उनका कई जगहों में हम लोग सुन रहे हैं कि ज़मीन लेके भवन बनाए, आलीशान भवन बनाए हैं, तो उसका कीमत जब आंका जाएगा, ज़मीन वो कैसे प्राप्त किया, झारखंड में CNT एक्ट लगा हुआ है और CNT एक्ट का ज़मीन को कैसे प्राप्त किया और कैसे घर बनाया है, कौन पैसे, ये भी जांच का विषय है कि CNT एक्ट का ज़मीन बिहार का निवासी है अरुण कुमार, झारखंड का तो नहीं है, ये अधिकारी है और झारखंड में ज़मीन लेकर रेंज कार्यालय का दिन में, बाकी रांची में लिया है या कहीं कहीं और है, तो ये तो जांच का विषय है। तो इसका जो काला कारनामा है और आय से अधिक संपत्ति का, ये जब तक पूरी छापामारी और इनका गिरफ्तारी जब तक नहीं होता है, तो गिरफ्तारी होने के बाद जितनी बातें इनके द्वारा कही जाएगी उस आधार पर फिर से छापामारी होगी और तब इनका संपत्ति का सही आकलन होगा। जब चार्जशीट वगैरह जब दाखिल होगा तब सही आकलन जनता के बीच में आएगा और विभाग को जानकारी मिलेगा। तो ये थे वन संरक्षण समिति के सदस्य अभी हैं, अध्यक्ष भी हैं, सूरज महतो जी हमारे साथ बात कर रहे थे। पेटरवार रेंजर अरुण कुमार, जिनका एसीबी जांच चल रहा है और आय से अधिक 300% अधिक संपत्ति का पता चला है और उनके साथ चूंकि ये काम किए हुए हैं 30-40 वर्षों से वन बचाव के क्षेत्र में काम किए हैं, तो उनके साथ लगाव रहा है और ये जानते हैं उनके काले कारनामा को। और ये बता रहे थे कि उनको 300% नहीं 600% से भी अधिक संपत्ति, अवैध संपत्ति हो सकती है। और इन्होंने अपना जो उनके कार्यकाल में गलत काम हुए हैं, अवैध काम हुए हैं, हमारे चैनल के माध्यम से बताया है। और हमारे साथ इस तरह से बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और फॉलो करते रहें। और कुछ कहना चाहते हैं? एक बात और कहना चाह रहा है, जब हम पिछड़ी के जंगल से लकड़ी का अवैध कटाई समय समय पर लोग काट के छोड़ देते थे, तो उसकी सूचना हमेशा हम वन विभाग के लोग को देने का काम किया और वन विभाग के लोग आए भी और जब्ती सूची बना के हमको कटा हुआ पेड़ का जिम्मा भी दिए। लेकिन जब सागवान पेड़, जब वन विभाग द्वारा लगाया हुआ सागवान पेड़ जब काटने लगा लोग, तो इसकी भी सूचना हमने दिया वन रक्षी को
आपका राजेश कुमार बनरक्षी है, उनको भी सूचना दिया। सूचना देने के बाद उन्होंने कोई केस किसी पर नहीं किया, लेकिन जब पकड़ा कटा हुआ लकड़ी जब पकड़ाया तो जिसको वो अध्यक्ष पूर्व में बनाया था उसी आदमी के द्वारा आरी से टुकड़ा करके लोड करते हुए ट्रैक्टर में लाद करके ले गया। और आपका बनरक्षी राजेश कुमार उसी के छत्र छाया में वो पेड़ ले भी गया, तो मुकदमा उस पर नहीं किया। और पहले जितना पेड़ कटा जो जीमानामा हमको दिया उस पर भी किसी का केस नहीं किया हुआ। लेकिन हमने जब डीएफओ को जांच करके कार्रवाई का मांगा कि ये सागवान का पेड़ जो लगातार कट रहा है इस पर जांच करके कार्रवाई किया जाए, हमने सूचना दिया है राजेश कुमार को, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। तो मेरे खिलाफ में 4 नवंबर 2021 4 सितंबर 2021 को पेटवार थाना में क्या कि सूरज महतो द्वारा गलत लेटर पैड और मोहर का उपयोग करके गांव के लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, इस टाइप का आरोप लगाकर हमारे खिलाफ में केस किया। और 6 सितंबर को जब मैं रांची गया था तो एक पेड़, मैं जिस दिन रांची गया था उन लोग 2 गाड़ी लेके आया था और 2 गाड़ी लेके 1-2 पेड़ कटा हुआ का सूचना उन लोग को मिला था, उसी को लेने आया। उसी दिन हमको एक पेड़ का भी मैंने कटा हुआ पेड़ श्यामलाल महतो के टेलीफोन के सूचना पर हमको एगो आपका प्रभारी वनपाल विजय महतो के द्वारा एक मैंने केस किया गया टेनूघाट का जो न्यायालय होता है विभाग में उसमें। तो ये कहने का मतलब ये कि जो जंगल बचाता है, जो कटा हुआ जंगल का सूचना देता है, समय पर आग लगता है उसकी सूचना देता है, आग बुझाने का काम करता है, जो सूचना देता है विभाग उसको सहयोग नहीं करके जो गलत करता है उसको सहयोग करता है, और जो जंगल बचाता है उस पर किसी न किसी रूप में सिपाही के माध्यम से मुकदमा करने का इन लोग काम करता है। और समिति के लोगों को, जहाँ भी इस तरह का समिति चला है, समिति के लोगों का मनोबल तोड़ने का काम करता है। तो ये अरुण कुमार के कार्यकाल में इस तरह की हरकतें देखने को मिला है। और जब इससे हम लोग को काफ़ी माने दुख होता है। और माने हमारे गांव के जंगल जब हम लोग बचाते हैं और अधिकारी का रवैया जब इस तरह रहेगा तो गांव के लोगों को काफ़ी कठिनाई होता है और परेशानी भी होती है। तो ये वर्तमान में ये स्थिति है अरुण कुमार रेंजर के कार्यकाल में, ये सब जो घटनाएं घटी है ये बड़ा दुखद घटना है। धन्यवाद।